हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि महंगे पेट्रोल के क्या क्या फायदे हैं? ये हाज आसिफ, आप बताएं। वो जो है महंगे पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। वो जो है महंगे पेट्रोल से गाड़ी खराब नहीं होती। वो जो है अरे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज ही मार्केट में तब्दीली बल्ब आया है, बहुत ही चमकता है। और चमकता तो हर कोई बल्ब है, और मुझे तो वो हुकूमती बल्ब दो जिससे मेरे घर के सारे अंधेरे दूर हो जाए। आप बेफिक्र होकर तब्दीली बल्ब ले जाएं। तब्दीली बल्ब इतनी रोशनी देता है कि मुकद्दर के अंधेरे दूर हो जाते हैं। बस जरा, बस क्या बिजली ज्यादा खाता है? वो पता नहीं, बस जरा महंगा पड़ेगा। और महंगा है तो क्या हुआ, और रोशनी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है ना। पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे देखते हैं, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी वजीर इत्तलात कितनी कोई खूबसूरत है। मैडम, आपने वजारत चलानी है, कोई ड्रामों का चैनल नहीं चलाना। प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। हाँ भाई, अब फोटो कैसी आ रही है? जैसी आप बिल्कुल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये हुई ना बात। चलें जी, अब सवाल शुरू करें। मेरा एक सवाल है मैडम। 1 मिनट, आप मेरे से सवाल नहीं करें। पता नहीं इस पहाड़ को सर करने में और कितने दिन लगेंगे। मेरी प्यारी आवाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी आवाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बिल्कुल नहीं घबराना। इसका भी वही बचाव है जो कोविड-19 कोरोना वायरस का है। घर में रहें, फजूल बाहर निकलने से परहेज करें, शादी ब्याह पर मत जाएं, नए कपड़े न बनवाएं। याद रखिए, महंगाई एक खतरनाक किस्म की बीमारी है, इससे बचें। अच्छा अवाम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से बड़ा खुश हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने 150 रुपये से पेट्रोल सस्ता करके 180 रुपये कर दिया है, और घी 350 रुपये से सस्ता करके 550 रुपया कर दिया है। अब मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो और क्या होगा। क्या बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम? ये आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? इमरान खान ने कहा है कि अगर फैसला साजों की जानिब से सही फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान एटमी असासों से महरूम हो सकता है। हाँ साहब, अब एटमी असासे किसी गाड़ी में पड़े हुए ब्रीफकेस की तरह थोड़ा ही है जिसे कोई भी चोर शीशा तोड़ के उठा के ले जाए। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना खान साहब, वो पिछले 30 सालों से इन एटमी असासों की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, मगर आप अपने 25 एटमी असासों, मेरा मतलब ये है कि अपने 25 कारकुनों से महरूम हो गए हैं। स्पीकर असेंबली ने कहा है कि 11 जमातों का इत्तेहाद चू चू का मुरब्बा है, मगर इस वक्त तो सबसे ज्यादा चू चू पीटीआई की तरफ से हो रही है। स्पीकर साहब, इज्जत और इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है, लेकिन फिलहाल आप लोग शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार करें। पीटीआई जिस तरह से चाहे अपना वक्त गुजारे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस एक बहुत ही अमेजिंग सा स्किट देख के अपने ये मिनट गुजारे। आइए देखते हैं। मैंने सही लिखा है, आपको नहीं पता। सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर।
प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है सर। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे महंगे पेट्रोल के फायदे। तो बताएं, आज हम क्या सीखेंगे? महंगे पेट्रोल के फायदे। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि महंगे पेट्रोल के क्या क्या फायदे हैं? ये हाजी आसिफ, आप बताएं। वो जो है महंगे पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। वो जो है महंगे पेट्रोल से गाड़ी खराब नहीं होती। वो जो है महंगे पेट्रोल से गाड़ी तेज चलती है। वो जो है आसान लफ्जों में कहूँ तो महंगा पेट्रोल वो जो है हमारी गाड़ी के लिए वेंटिलेटर का काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ख्वाजा आसिफ के लिए तालियां। इसके अलावा कोई और महंगे पेट्रोल का फायदा बता सकता है? हाँ राने, तुम बताओ। देखे, सस्ते पेट्रोल से जो है नौजवान जो है सारा दिन जो है मोटरसाइकिलों पर जो है फजूल आवारागर्दी करते हैं और जो है रेसें लगाते हैं और जो है मोटरसाइकिल का अगला पहिया उठाकर और जो है वन व्हीलिंग करते हैं और जो है इससे एक्सीडेंट होते हैं। और जो है महंगा पेट्रोल का ये फायदा है कि जो है नौजवान सारा दिन फजूल सड़कों पर जो है आवारागर्दी करने से जो है बच जाते हैं और जो है घर में बैठकर जो है पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड, राने के लिए तालियां। इसके अलावा कोई महंगे पेट्रोल का फायदा बताना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। वाह वाह, वाह वाह मरियम औरंगजेब, मुझे पता था तुम पीछे नहीं रहोगे। तो महंगे पेट्रोल का फायदा बताओ। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग खुदकुशी करने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा लेते हैं और कुछ लोग जो हैं दूसरों से बदला लेने के लिए दूसरों पर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगा देते हैं। महंगे पेट्रोल से एक ये फायदा भी है कि इसमें खुदकुशियां और पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी आएगी। क्या बात है, क्या बात है। मरियम औरंगजेब के लिए भी जोरदार तालियां। जी ऐसा इकबाल, आप बताएं। महंगे पेट्रोल से एक फायदा ये भी है, सेहत अच्छी होती है। वो जो है हसन इकबाल साहब, कहीं आप कुकिंग ऑयल की जगह पेट्रोल से हांडी तो नहीं पकाते? वो जो है क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। ऐसा इकबाल ठीक कह रहा है। जब पेट्रोल महंगा हो तो ज्यादातर लोग साइकिल चलाने या पैदल चलने को तरजीह देते हैं, जिससे उनकी एक्सरसाइज होती है और सेहत अच्छी होती है। ऐसे इकबाल के लिए भी जोरदार तालियां। जी मिफ्ताह। सर, वो महंगा पेट्रोल खरीदने से गरीब आवाम में कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो महंगा पेट्रोल खरीद सकता है तो दुनिया की कोई भी महंगी चीज खरीद सकता है। मिफ्ताह के लिए भी तालियां। जी राने। और जो है महंगे पेट्रोल का एक फायदा ये भी है कि जो है चोरी की वारदातों में जो है कमी आती है और जो है चोर इस डर से मोटरसाइकिलें और जो है गाड़ियां चोरी नहीं करते कि जो है बाद में जो है पेट्रोल ही ना डलवाना पड़ जाए। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मेरी क्लास के स्टूडेंट तो पहले से ही इतने लायक हैं, इतने ज़हीन हैं कि इनको तो कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि आप लोगों की जहानत देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे भी आप लोगों से क्लास लेनी चाहिए। वेरी गुड, आप सब ने महंगे पेट्रोल के बिल्कुल दुरुस्त फायदे बताए हैं। आप सब के लिए दोबारा तालियां। बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप।
अकबर एस बाबर ने कहा है कि इमरान खान जिहाद की बात करके खुद पेशावर में छुपे हुए हैं। बस जी, अपने अपने नसीब की बात है ना। किसी को लंदन जाके छुपना पड़ता है तो कोई पेशावर तक जाकर छुप जाता है। इस्लामाबाद में रहते ना तो अब तक हुकूमत उन्हें अडियाला जेल में पहुंचा चुकी होती। हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के चार्जेस में फी यूनिट पर मजीद 8 रुपए का इजाफा कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि आवाम को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जहां 6 से 7 घंटे बिजली आती हो वहां नुकसान कैसा। लेकिन इस बार हमारा बिजली का बिल इतना आ गया है कि कुदरत जो हवा चलाती है, लगता है कि उन पंखों का कनेक्शन हमारे जाती मीटरों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके बिजली के गम को दूर करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा सेगमेंट। और भाई, और मुझे कोई ऐसा हुकूमती बल्ब दो और जिससे मेरे घर के महंगाई के सारे अंधेरे दूर हो जाए। अरे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज ही मार्केट में तब्दीली बल्ब आया है, बहुत ही चमकता है। और चमकता तो हर कोई बल्ब है, और मुझे तो वो हुकूमती बल्ब दो जिससे मेरे घर के सारे अंधेरे दूर हो जाए। आप बेफिक्र होकर तब्दीली बल्ब ले जाएं। तब्दीली बल्ब इतनी रोशनी देता है कि मुकद्दर के अंधेरे दूर हो जाते हैं। बस जरा, बस क्या बिजली ज्यादा खाता है? वो पता नहीं, बस जरा महंगा पड़ेगा। और महंगा है तो क्या हुआ, और रोशनी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है ना। लाओ तब्दीली वाला बल्ब दो, मैं यही ट्राई करता हूँ। भाई पैसे तो देते जाओ। कौन से पैसे? ये लो पैसे। ओ भाई, और ये कैसा तब्दीली वाला देसी बल्ब दे दिया है, वो 3.5 दिन नहीं चला, मेरे घर की सारी वायरिंग उड़ा दी है इसने। अच्छा, इसके डब्बे पे तो लिखा था बड़ा बेहतरीन और आला किस्म का बल्ब है। और लिखने से क्या होता है, अब मैं घर के बाहर वजीर आजम लिखवा लूं तो क्या लोग मान जाएंगे? और कोई दूसरा हुकूमती अच्छा वाला बल्ब दिखाओ और ये कंपनी को वापस भेज। आप ऐसा करें, इम्पोर्टेड बल्ब ले जाए, बाद में इनको इम्पोर्टेड बल्ब ला दो। इम्पोर्टेड बल्ब बिजली भी कम खर्च करता है और चलता भी ज्यादा है। ओ इम्पोर्टेड बल्ब, कोई पक्की बात है ना, ये 1-2 साल चलेगा ना? अरे बेफिक्र होकर ले जाएं जी, 1-1.25 साल तक तो चलेगा ही। आप भी इम्पोर्टेड बल्ब इस्तेमाल करें। इम्पोर्टेड बल्ब मुकद्दर के अंधेरे दूर करे, माइशत की रोशनी वापस लाए। ओ भाई, और ये क्या पकड़ा दिया मुझे? क्या हुआ, चला नहीं बल्ब? वो कैसे चले? वैसे लगा कर मैंने बटन दबाया तो गली का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, पूरे मोहल्ले की बत्ती चली गई। आप सारे मोहल्ले वाले ना गली में 4 पहिए डाल कर ना मेरी जान को रो रहे हैं। लेकिन इस बार तो बल्ब इम्पोर्टेड था। और कैसा तो दुकानदार है, और ना तेरा तब्दीली बल्ब सही तरह काम करता है और ना ही तेरे इम्पोर्टेड बल्ब रोशनी देता है। और मैं क्या करूं भाई, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब ये लो मोमबत्तियां और इन्हें जलाकर अच्छे वक्त का इंतजार करो। क्या? प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आई। पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे देखते हैं, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी वजीर इत्तलात कितनी कोई खूबसूरत है। मैडम, आपने वजारत चलानी है, कोई ड्रामों का चैनल नहीं चलाना। प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। हाँ भाई, अब फोटो कैसी आ रही है? जैसी आप बिल्कुल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये हुई ना बात। चलें जी, अब सवाल शुरू करें। मेरा एक सवाल है मैडम। 1 मिनट, आप मेरे से सवाल नहीं करें। पता नहीं इस पहाड़ को सर करने में और कितने दिन लगेंगे।
मेरी प्यारी आवाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी आवाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बिल्कुल नहीं घबराना। इसका भी वही बचाव है जो कोविड-19 कोरोना वायरस का है। घर में रहें, फजूल बाहर निकलने से परहेज करें, शादी ब्याह पर मत जाएं, नए कपड़े न बनवाएं। याद रखिए, महंगाई एक खतरनाक किस्म की बीमारी है, इससे बचें। अच्छा अवाम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से बड़ा खुश हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने 150 रुपये से पेट्रोल सस्ता करके 180 रुपये कर दिया है। और घी 350 रुपये से सस्ता करके 550 रुपया कर दिया है। अब मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो और क्या होगा। क्या बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम? ये आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को लोड शेडिंग में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। कराची में गर्मी पड़े और बिजली बंद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे के इलेक्ट्रिक जितनी बिजली कराची के शहरियों को सप्लाई करता है, इतनी तो हमारे यहाँ शादी के मौके पर जनरेटरों से बन के खर्च हो जाती है। तो वक्त हुआ है एक और मजेदार से स्किट का, आइए देखते हैं। भाई, मैं कैमरे में कैसी आ रही हूँ? मैडम, जैसी आप हैं बिल्कुल वैसी आ रही हैं, जरा फर्क नहीं है। ओए फिटे मुंह, इसका मतलब है मेकअप फिर खराब हो गया। और मैडम जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, मेकअप बाद में कर लीजिएगा, फर्क तो कोई पड़ना नहीं। ऐਵੇਂ ही फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे देखते हैं, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी वजीर इत्तलात कितनी कोई खूबसूरत है। मैडम, आपने वजारत चलानी है, कोई ड्रामों का चैनल नहीं चलाना। प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। हाँ भाई, अब फोटो कैसी आ रही है? जैसी आप बिल्कुल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये हुई ना बात। चलें जी, अब सवाल शुरू करें। मेरा एक सवाल है मैडम। 1 मिनट, आप मेरे से सवाल नहीं करें। आपका चैनल हमारे खिलाफ गलत खबरें लगाता है। मैडम, शुक्र करें हमारा चैनल गलत खबरें चलाता है। आप क्या चाहती हैं कि वो आप लोगों के मुताबिक सही खबरें देना शुरू कर दें? नहीं, अल्लाह ना करे। वो 1 मिनट यार, मैडम आपकी हुकूमत सहाफियों पर मुकदमे बना रही है। आप कहती हैं सहाफत आजाद है, ये कैसी आजादी है? इमरान नियाजी, तुमने सहाफियों पर गलत मुकदमे बनाए, तुमने सहाफियों को भूखा मारने की साजिश की। इमरान नियाजी जाली कप्तान, और तुम सबकी सहाफत खत्म होने का वक्त करीब आ गया है। मेरा मतलब है इमरान खान की सियासत खत्म होने वाली है। इमरान खान, तुमने मेरा मतलब है इमरान नियाजी, तूने। मैडम 1 मिनट, ये बताएं कि डॉलर का रेट तो आपकी हुकूमत से पकड़ा ही नहीं जा रहा और रुपया तो बेचारा जैसे ICU में पड़ा है। क्या मतलब? हुकूमत IMF में गई थी या ICU में? ये सब इमरान खान की हुकूमत हमारे खिलाफ कर गई है। इमरान नियाजी, तुमने अपने दौर में अवाम को U-टर्न और महंगाई के अलावा दिया ही क्या? इमरान खान, हम तुमसे $1 डॉलर का हिसाब लेंगे। इमरान नियाजी, तुमने अवाम को कर्जों में डुबो दिया। इमरान नियाजी, ओ जाली कप्तान, ओए झूठे इमरान, तेरी सियासत खत्म। ओ मैडम, आप लोगों ने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक भी खत्म कर दिया है। ये बात गलत है। जब भी इलेक्शन होंगे, हम मियां नवाज शरीफ साहब का वोट यहाँ से डलवा देंगे। लेकिन मैडम, ये बताएं कि इलेक्शन होंगे कब? जब हमें जीतने का पूरा यकीन हो जाएगा। मेरा मतलब है
इमरान खान, तुमने सारे इदारे डुबो दिए। इमरान नियाजी, तुमने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जिससे हमारे वजीर आजम को 2 बार करंट लगा है। ओ इमरान खान, तुम एक फितना हो, तुम जमहूरियत के लिए खतरा हो। इमरान खान, यू टर्न खान, जाली कप्तान, तुम हेलो जी सर, जी ये बात कीजिए, जी ये बात कीजिएगा, जी ये बात करें। कौन है? इमरान खान साहब हैं। जब आपने सारी बातें करनी खान साहब से हैं तो दिल खोल के बातें करें। हम इतनी देर में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा के आएंगे। चलो भी चलो। हेलो हेलो, क्या हम कोई गुलाम हैं? आप बताएं कि जो आप कहेंगे हम कर ले। Absolutely not. भारत की रियासत में एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दी क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम उसे नूडल्स बना बना कर खिलाती थी। तभी शौहर पर इंकशाफ हुआ कि उसकी बीवी को सिवाय नूडल्स के कुछ और बनाना नहीं आता। तो भाई तलाक देने की क्या जरूरत थी? नूडल्स खाने से तो बल्कि हाजमा और भी ज्यादा अच्छा काम करता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवियों से ऐसी मिल जाए जिसे सिवाय बातें बनाने के कुछ और बनाना ना आता हो। वैसे ऐसे मर्दों का ना यही इलाज है। तो वक्त हुआ है एक और मजेदार से स्किट का, आइए देखते हैं। पता नहीं इस पहाड़ को सर करने में और कितने दिन लगेंगे। आज मुझे इस पहाड़ पे चढ़ते हुए 13वां दिन है। बहुत लंबा सफर है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ही रहूंगा।
मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मैं वाहिद हूँ जो इतनी बुलंदी पर कोई नहीं पहुंच सका। यस यस यस, मैंने रिकॉर्ड बना लिया और मेरे बाद इतनी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। यस, मैंने रिकॉर्ड बना लिया। यस यस, इतनी बुलंदी पे आने पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। भाई कौन है तुम? I am Dollar. डॉलर? ओ भाई, होश करो और रुपए और तुम पढ़ नहीं सकता, वो होश तो करो और रुपए और रुपए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मेरी प्यारी आवाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी आवाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बिल्कुल नहीं घबराना। इसका भी वही बचाव है जो कोविड-19 कोरोना वायरस का है। घर में रहें, फजूल बाहर निकलने से परहेज करें, शादी ब्याह पर मत जाएं, नए कपड़े न बनवाएं। याद रखिए, महंगाई एक खतरनाक किस्म की बीमारी है, इससे बचें। अच्छा अवाम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से बड़ा खुश हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने 150 रुपये से पेट्रोल सस्ता करके 180 रुपये कर दिया है। और घी 350 रुपये से सस्ता करके 550 रुपया कर दिया है। अब मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो और क्या होगा। क्या बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम? ये आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि वो तुर्की में मुआहिदे कर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में खान साहब धमकियां दे रहे हैं। देखिए ना, समझने की बात है। इस वक्त खान साहब के पास सिवाय धमकियों के और बचा ही क्या है। अगर उनकी तकरीरों में से धमकियां और यूटर्न निकाल दिए जाएं तो फिर बाकी उनकी तकरीरों में सिर्फ कॉमे और फुल स्टॉप ही बचते हैं। पीटीआई जिस तरह से चाहे अपना वक्त गुजारे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस एक बहुत ही अमेजिंग सा स्किट देख के अपने ये मिनट गुजारे। आइए देखते हैं। खैर तो है, सच धज कर किधर जाने की तैयारी हो रही है? ओ बेगम, ओ दफ्तर में एक दोस्त है, उसका आज वलीमा है। उसे 500 रुपया सलामी दूंगा और ना पेट भर कर मैं चिकन बिरयानी, टिक्के, कबाब और जर्दा खाऊंगा। वाह, यानी 500 रुपए में बुफे डिनर करने का प्लान है? ओ बेगम, ओ महंगाई जितनी हो गई है, अब तो दाल भी उछल उछल कर काटने को दौड़ती है। अब देखो ना, वो जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल को खोल कर ना पेटी में बंद करके रख दिया है और रोज किसी ना किसी बस के पीछे भाग कर ना मैं दफ्तर पहुंच जाता हूँ। भागना है तो किसी कार के पीछे भागो, कम से कम दफ्तर तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। मेरी प्यारी आवाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी आवाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बिल्कुल नहीं घबराना। इसका भी वही बचाव है जो कोविड-19 कोरोना वायरस का है। घर में रहें, फजूल बाहर निकलने से परहेज करें, शादी ब्याह पर मत जाएं, नए कपड़े न बनवाएं। याद रखिए, महंगाई एक खतरनाक किस्म की बीमारी है, इससे बचें।
कपड़े फटे पुराने पहने, खाना कम खाएं, हफ्ते में 6 दिन रोजा रखें। इससे आपको सवाब भी होगा और पैसे भी बचेंगे। महंगाई से खुद को बचाएं। कहीं जाना हो तो पैदल जाएं, इससे आपकी सेहत भी बनेगी। ज्यादा भूख लगे तो घास खाएं। घास में विटामिन होते हैं, तभी तो गधे और घोड़े ज्यादा वजन उठाते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि कौमों पर महंगाई इसलिए आती है ताकि अवाम तौबा तौबा कर सके, क्योंकि तौबा करने से पिछले सारे गुनाह जड़ जाते हैं। याद रखें, हमें महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। आपका खैर ख्वाह वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, खादिम पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कहाँ जा रहे हो? ओ बेगम, मैं थोड़ी सी घास लेने जा रहा हूँ। बिरयानी तो अपने नसीब में नहीं है। चलो आज घास पुलाव ही खाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अच्छा अवाम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से बड़ा खुश हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने 150 रुपये से पेट्रोल सस्ता करके 180 रुपये कर दिया है। और घी 350 रुपये से सस्ता करके 550 रुपया कर दिया है। अब मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो और क्या होगा। क्या बात करते हैं मेरी प्यारी अवाम? ये आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत इलेक्शन कराने की तारीख दे दे तो पीटीआई के बाकी के अरकान असेंबली में आ जाएंगे। वैसे उन्होंने भी सोचा होगा, जहां लॉन्ग मार्च से काम नहीं बना, जहां धमकियों से काम नहीं बना, वहां जितनी मुद्दत बाकी है उसकी तनख्वाह तो मिलती रहेगी ना। एक खबर के मुताबिक घी की कीमत में यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो 213 रुपए का इजाफा हो गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, चावल और आटे की कीमतों में भी भरपूर इजाफे की खबर है। लगता है कि हुकूमत 2023 के इलेक्शन तक सिर्फ उतनी आबादी को जिंदा रखना चाहती है जितनी अक्सरियत के वोट उन्हें जीतने के लिए दरकार हैं। लेकिन कम से कम हुकूमत अपने इत्तेहादियों को तो रिलीफ दे, वरना इन्हें 2023 में वोट कौन देगा। तो वक्त हुआ है एक और मजेदार से स्किट का, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शॉप। आज के हमारे मेहमान हैं वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान की गरीब आवाम। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाए। वो जी, मैं कहाँ बैठूं? यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं है। क्या बात करती हैं? क्या बात करती हैं आप? आपने हमारे अवाम के बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं रखी। मेरी प्यारी अवाम, आप थक तो नहीं गए? नहीं जी। अच्छा फिर खड़े रहे। अरे शहबाज शरीफ साहब, आप तो कहते हैं कि आप अवाम के खादिम हैं। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी कुर्सी अवाम के लिए छोड़ दें। क्या बात करती हैं? क्या बात करती हैं आप? अभी मैं अपनी ये कुर्सी नहीं छोड़ सकता। अगर इस वक्त मैं कुर्सी से उठा तो इमरान खान को लगेगा कि वो जीत गया। अरे शहबाज शरीफ साहब, ये हुकूमती कुर्सी थोड़ी है, ये तो हमारे शो की कुर्सी है। खैर, मैं मजाक कर रही थी। मैं अवाम के लिए कुर्सी मंगवा लेती हूँ। ये कुर्सी भेज दे प्लीज। जी बैठे प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अवाम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से खुश हैं?
हाँ जी, अल्लाह के फजलो करम से बड़ा खुश हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने 150 रुपये से पेट्रोल सस्ता करके 180 रुपये कर दिया है। और घी 350 रुपये से सस्ता करके 550 रुपया कर दिया है। अब मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो और क्या होगा। क्या बात करते हैं मेरी प्यारी अवाम? ये आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? देखें जी, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब आप खुद ही समझ जाएं। शहबाज शरीफ साहब, अवाम आपकी हुकूमत पर तंज कर रहा है। वाकई आपने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया है। बेचारी गरीब अवाम कहाँ जाए? एक मिनट जी, एक मिनट। मेरी बीवी की कॉल है। हेलो, क्या पकोड़े तलने के लिए घी नहीं है? तो बेगम पानी में तल लो। ओए अल्लाह का नाम लेके शुरू तो करो। तो हाँ। क्या पानी में पकोड़े कौन तलता है? और देखें जी, घी 200 रुपये किलो बढ़ जाएगा तो पकोड़े पानी ही में तलने पड़ते हैं ना। वैसे हद है शहबाज शरीफ साहब, 10 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, ऑयल घी 200 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। अवाम पर एक साथ बोझ डालने से पहले क्या आपने काबीना से मीटिंग नहीं की? क्या बात करती हैं आप? अल्लाह के फजल करम से हमने काबीना की मीटिंग की थी, जिसमें यह फैसला हुआ था कि 10-20 रुपये बढ़ाकर भी अवाम ने हमें बुरा भला ही कहना है, और 200 रुपये बढ़ाकर भी अवाम ने हमें बुरा भला ही कहना है। तो इससे बेहतर है कि एक ही मरतबा 200 रुपये इकट्ठी कीमत बढ़ा दें, और 10-10 रुपये बढ़ाकर बार बार बद्दुआएं लेने से बेहतर नहीं है कि बंदा एक ही मरतबा 200 रुपये बढ़ाकर बद्दुआ ले ले। अवाम शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पर्ची मुझे एक टप्पा याद आ रहा है। ओ वान कुटिया, वान कुटिया, ओ वान कुटिया, वान कुटिया, ओ सानू तेरियां महंगाइयां ने मार सुटिया, सानू तेरियां महंगाइयां ने मार सुटिया। ओ चली रेलनी, ओ चली रेलनी, ओ चली रेलनी, ओ चली रेलनी, इमरान ने शुरू कीता है महंगाई खेलनी, महंगाई खेलनी, इमरान ने शुरू कीता है महंगाई खेलनी, महंगाई खेलनी। क्या बात करती हैं आप? शहबाज शरीफ साहब, आप टप्पे का जवाब टप्पे से देने से बेहतर है अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए कुछ करें। क्या बात करती हैं आप? अवाम खुद भी महंगाई से बच सकते हैं। मेरे पास ऐसा एक फार्मूला है जिस पर अमल करके महंगाई से अवाम 100% बच सकते हैं। फिर चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए या घी 1000 रुपये किलो, अवाम पर महंगाई का कोई असर नहीं होगा। ओए अवाम कैसे महंगाई से बच सकती है? ओए ऐसा कौन सा फार्मूला है? नंबर 1, अगर अवाम के पास मोटरसाइकिल या कार है तो उसे बेचकर साइकिल ले ले। इससे पेट्रोल बढ़ने का अवाम पर कोई असर नहीं होगा। नंबर 2, अवाम घी और ऑयल इस्तेमाल करने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करें और हांडी में घी कतरों के हिसाब से डालें। नंबर 3, बिजली के बिलों से बचने के लिए अवाम को चाहिए कि अपने घरों की छतें तोड़ दें। इससे उनके घरों में बगैर बर्फ जलाए रोशनी भी आएगी और बगैर पंखा चलाए हवा भी आएगी। नंबर 4, अवाम को चाहिए कि वो नए कपड़े तब तक ना खरीदे जब तक पुराने कपड़े फटकर अपने मुंह से न कहना शुरू कर दें कि भाई हमें चेंज कर दो। नंबर 5, महंगाई से बचने के लिए क्या बात करते हैं हमारे आज के इस तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम, क्योंकि जमहूरियत का वक्त ख़त्म हुआ, आपको हमने जितने स्किट सिखाए हैं, आपने जितने कैरेक्टर्स देखे हैं, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या क्या कुछ अच्छा लगा और आप क्या क्या कुछ हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बार में टाइप कीजिएगा QKJH। ज़रा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।